आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता शर्मा फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अपना नया टॉपिक लेके। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नून का सेशन में क्या इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसमें हम आज का जो टॉपिक लेके आए वो लेके आए हैं बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ। मैंने अभी तक आप लोगों को जो कंप्लीट करा दिया वो करा दिया पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। आज हम पार्ट कर रहे हैं स्टार्ट कौन सा 3, पार्ट 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे टोटल मिला के चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। टोटल मिला के 5 चैप्टर्स हमें इसमें कंप्लीट करने हैं पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में हमें 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, जिसमें से आज हमारा जो चैप्टर है वो है 7। चैप्टर नंबर 7 क्या बात करते हैं। चैप्टर नंबर 7 ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ। सेक्शन नंबर कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे आज हम। इस चैप्टर में जो सेक्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं 101 से लेके 114A तक, ठीक है। 101 से लेके 114A तक इसमें सेक्शन दे रखे हैं, जो कि टोटल मिला के सेक्शन हम पढ़ेंगे इसमें 18 सेक्शन में से आज जो हम कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 101 से लेके 105 तक, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाता है और वीडियोस इतनी लंबी कर नहीं सकती है। अदरवाइज मैं इस चैप्टर को 1 दिन में या 2 दिन में कंप्लीट करा सकती हूँ, लेकिन मैं इसको डिवाइड करूँगी 3 पार्ट में, जिससे कि मुझे पढ़ाने में सुविधा हो और आप लोगों को पढ़ने में सुविधा हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम पढ़ रहे हैं 101 से 105 तक। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा चार्ट के द्वारा समझा दूँ कि इस सेक्शन को पढ़ने के लिए हमें कहाँ क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 101 जो कहता है वो कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ कौन होगा जिसके ऊपर ये बर्डन है जो प्रूफ करे, ठीक है। तो कौन होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है। तो इसको एक्सप्लेन किया है सेक्शन नंबर 101 में, लेकिन इसके जो स्पष्टीकरण दिए हैं, जो एक्सप्लेनेशंस जो दी हैं वो कहाँ से कहाँ तक दी है 103 से लेके 105 तक। नोट डाउन करिएगा आप लोग, 103 से लेके 105 तक इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जो किसकी दी हुई है, बर्डन ऑफ प्रूफ की। किसकी दी हुई है, सेक्शन नंबर 101 की एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब इसमें प्रिज्यूम्शन और एक्सेप्शन जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं सेक्शन नंबर 106 से लेके सेक्शन नंबर 1148 तक, ठीक है। एक्सेप्शन जो इसके दिए हुए हैं, अपवाद जो इसमें दी हुई है, और जो प्रिज्यूम्शन यानी कि उपधारणाएं जो दी हुई हैं वो कहाँ से कहाँ तक दी हुई हैं 106 से लेके 114A तक आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं आप लोग को बता दूं, इसमें जो रिप्लाइड जो होता है, देखिए एक व्यक्ति के ऊपर होता है प्रूफ करना और एक व्यक्ति के ऊपर होता है जिसके ऊपर प्रूफ किया हुआ है वो अपनी बात को साबित करे, वो साबित करे कि ये बात सही है या गलत है। तो वो कहते हैं ना बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज किसके ऊपर होगा, वो कहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है 102 में। 102 में उसको जिसको एक्सप्लेन किया हुआ है उसके एक्सेप्शन कहाँ दिए हुए हैं, तो उसके एक्सेप्शन जो होते हैं मैं आप लोगों को बता दूं, कंक्लूसिव प्रूफ एंड एस्टॉपल। कंक्लूसिव प्रूफ और एस्टॉपल होते हैं इस चीज़ के प्रूफ इस चीज़ के एक्सेप्शन, ठीक है। कि अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ साबित करना चाहता है तो एक तो वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा तो नहीं कर पाएगा, दूसरा क्या होगा सेक्शन नंबर 112A, वहाँ 112A में क्या दिया हुआ है कंक्लूसिव प्रूफ। दूसरी बात क्या दी हुई है, एस्टॉपल, जो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। वो इसके क्या होंगे, वो इसके एक्सेप्शन होंगे। इतना चार्ट आप लोगों को होपफुली समझ में आया होगा। बर्डन किसके ऊपर होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज किसके ऊपर होगा, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन कहाँ दी हुई है 103 से लेके 105 तक, और इसके प्रिज्यूम्शन या एक्सेप्शन कहाँ दिए हुए हैं 106 से लेके 114A तक, ठीक है। और बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज कहाँ दिया हुआ है सेक्शन नंबर 102 में, और इससे एक्सेप्शन क्या दिए हुए हैं कंक्लूसिव प्रूफ और एस्टॉपल में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट सेक्शन नंबर 101 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 101 कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में होता है। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में आता है और ये कहता है कि ये अपराध हुआ है या ये चीज़ साबित है, तो उसको ही प्रूफ करना होगा। कोर्ट यहाँ पे ये प्रिज्यूम्शन करेगा, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि ये बात सही है, ठीक है, तो वो साबित करेगा। इसका खंडन, इसमें 3 तरीके की चीज़ें आएंगी, या तो इसका खंडन किया जा सकेगा, ठीक है, जिसका खंडन किया जा सकेगा उसको जो व्यक्ति खंडन करेगा वो लाके इसको प्रूफ करेगा। जिसका खंडन नहीं किया जा सकता लेकिन ऑब्जेक्शन उठाया जाता है, तो जो ऑब्जेक्शन उठा रहा है, खंडन नहीं कर पा रहा है, ऑब्जेक्शन उठा रहा है, वो आके इसको प्रूफ करे,
ठीक है। तीसरा होता है कंक्लूसिव प्रूफ, यानी कि निश्चायक सबूत, उसका खंडन नहीं होगा, कोर्ट ये मान के चलेगा कि ये चीज़ ऑलरेडी साबित है। तो ये चीज़ क्या होती है हमारे सेक्शन नंबर 101 में। अब इन्हीं के एक्सप्लेनेशन जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 103 में, 104 में, 105 में। 103 कहता है एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूफ करना चाहता है तो वो प्रूफ आके करे, वो बताए आके कि हाँ ये चीज़ ये जो दुर्घटना हुई, ये जो अपराध हुआ, ये इस तरीके से हुआ, इसका वो पर्टिकुलर फैक्ट को आके बताता है। इसका हम अच्छा आपसे इलिस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि जैसा मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि इलिस्ट्रेशन पढ़ना मस्ट है, इलिस्ट्रेशन आप लोगों को पढ़ना ही है। तो इसका जो सेक्शन 103 कहता है विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार किस व्यक्ति पे होगा, किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पे होता है जो न्यायालय से यह चाहता है कि वह उसके अस्तित्व में जो वो बता रहा है उसमें विश्वास करे, और तब की किसी विधि द्वारा या उपबंधित ना हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा। एग्जाम्पल, इसका जो इलिस्ट्रेशन दिया हो वो सुनिए आप लोग। खा को का चोरी के लिए अभियोजित करता है, यानी कि बी को ए कहता है कि इसने चोरी की है, इसका एक अभियोजन करता है, और न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि खा ने चोरी की स्वीकृति गा से की थी, यानी कि खा ने, यानी कि जो बी पर्सन है उसे चोरी की स्वीकृति किससे की थी, सी पर्सन से की थी। का को ये स्वीकृति साबित करनी होगी कि क्या उसने की थी या नहीं की थी। हाँ, न्यायालय से चाहता है कि वह विश्वास करे कि प्रसंग समय पर वह अनंतता उसे ये साबित करना होगा, यानी कि ए को ये प्रूफ करना होगा कि उसने स्वीकृति की थी या नहीं की थी, और जो हमारा बी है उसे ये स्वीकार करना होगा कि वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं कहीं और था, तो उसे साबित करना होगा कि वो कहीं और था। वेरी सिंपल। सेक्शन 104 क्या कहता है? सेक्शन 104 कहता है प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूफ टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। जो भी साक्ष्य ग्राह्य होंगे, जो भी साक्ष्य एडमिसिबल होंगे, उन्हें प्रूफ करने का जो प्रूफ करने का जो बर्डन होगा वो किसके ऊपर होगा, उस व्यक्ति को होगा जो ये कहता है कि कोर्ट इस साक्ष्य को एडमिट करे, कोर्ट इस साक्ष्य को एडमिट कर ले, उसके ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। इसका लिस्टेशन देख लेते हैं। इसका लिस्टेशन दिया हुआ है खा द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को का साबित करना चाहता है, का को खा की मृत्यु साबित करनी होगी। किसको साबित करनी होगी? का कहता है कि इसने मृत्युकालिक कथन किया था, ठीक है, तो क्या उसकी मृत्यु हो गई है, ये प्रूफ किसको करना होगा? ये प्रूफ ए को ही करना होगा कि उसकी मृत्यु हो गई है और उसने ये मृत्युकालिक कथन यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन मेरे साथ की थी। तो ये प्रूफ किसको करना होगा? ये प्रूफ करना होगा हम उस ए व्यक्ति को, ठीक है। तो ये होता है प्रूविंग ऑफ फैक्ट टू बी प्रूफ टू मेक एविडेंस एडमिसिबल, कि वो मेक एविडेंस एडमिसिबल कब एडमिट, क्या एडमिट करे वो, क्या कोर्ट एडमिसिबल करे, वो एडमिसिबल करे कि उसने ये डाइंग डिक्लेरेशन की, ठीक है। ये हमारा कहते हैं सेक्शन नंबर 104। सेक्शन नंबर 105 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 105 कहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये सिर्फ सेक्शन ही पूछ लिया गया है। कहाँ पूछ लिया गया है? आपने दिया होगा, जैसे कि आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखते होंगे, तो प्रीवियस ईयर के पेपर में आपने प्रीलिम्स के एग्जाम पेपर सॉल्व किए होंगे। तो जो जिन लोगों ने नहीं किए उनको मैं बता दूं, जिन्होंने किए होंगे उन्होंने ये चीज़ जरूर पढ़ी होगी, जिन्होंने नहीं किए उनको मैं बता दूं, जो प्रीलिम्स के आप एग्जाम 2008, 2017, 2015 का पेपर उठा के देखोगे, वहाँ ये डायरेक्ट पूछा गया है कि सेक्शन नंबर 105 क्या कहता है। एक जगह पूछा गया है कि सेक्शन नंबर एक्सेप्शन ऑफ मतलब आईपीसी के एक्सेप्शन के बारे में किस सेक्शन में बात की गई है। तो वहाँ पे सेक्शन डाले गए हैं, ऑप्शन ए में दिया है सेक्शन 104, 103, 102 और 105। तो वहाँ पे जो राइट आंसर है वो 105 है। तो 105 क्या कहता है? बर्डन ऑफ प्रूफ दैट केस ऑफ एक्यूज कम विद इन एक्सेप्शन। क्या समझे आप लोग? क्या कि जो व्यक्ति बर्डन ऑफ प्रूफ में इस चीज़ में आना चाहता है कि वो इस बात को समझता नहीं था, वो आईपीसी के जो साधारण अपवाद है या जनरल एक्सेप्शंस हैं उसके अंदर आता है, या आईपीसी के किसी और लॉ और पार्ट के किसी और चैप्टर के अंदर आता है जहाँ पे इसको एक्सेप्शन के रूप में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे उसको जनरल एक्सेप्शन को ले लिया जाता है। तो वो व्यक्ति जो कहता है कि मैं इस चीज़ को, मैं इसके एक्सेप्शन में आता हूँ, वो किसी ऑफेंस के एक्सेप्शन में आता है, तो उसको ही प्रूफ करना होगा कि वो एक्सेप्शन में आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया, जैसे ए नामक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति का मर्डर किया, ऐसे समझिए, जैसे ए ने बी का मर्डर किया, तो ए कहता है कि बी का मर्डर जब मैं कर रहा था, जब मैंने बी को मारा, तो मैं उस समय
इतना मत था, इतना इंटॉक्सिकेट था कि मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था और बी ने मुझसे उकसाया था और मैंने बी की हत्या कर दी। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसको प्रूफ करना होगा कि वो इंटॉक्सिकेट जो हुआ था, जो टॉक्सिकेट उसके अंदर था, जो टॉक्सिन उसके अंदर था, वो क्या खुद के द्वारा किया गया था, क्या वो सेक्शन 85 में आता है APC के, या किसी और के द्वारा किया गया था और ज़बरदस्ती पिलाया गया था, या किसी और वजह से उसने किसी में मिला के पी लिया था, क्या वो सेक्शन 86 में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ उसको किसको प्रूफ करनी होगी, वो इस ए नामक व्यक्ति को ही प्रूफ करना होगा कि वो इस जनरल एक्सेप्शन में आता है। अब जैसे सेकंड एग्जांपल सुनिए, ए ने बी का मर्डर किया। ठीक है, ए ने बी का मर्डर किया। जब ए ने बी का मर्डर किया तो ए कहता है कि मैंने जब मर्डर किया, जो मेरे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, मैं तो इस परिस्थिति को समझता ही नहीं हूँ। मतलब मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती कि मैंने ए का मर्डर किया, मैं उस समय पागलपन की स्थिति में था, या मैं इस तरीके से जड़ या मूर्ख था कि मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाया। क्या कहना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है कि मैं 84 में आता हूँ। ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि मैं इन जनरल एक्सेप्शन में आता हूँ। जब मैं जनरल एक्सेप्शन में आता हूँ तो ये बात उसी व्यक्ति को, उसी ए पर्सन को कोर्ट में प्रूफ करनी होगी। क्या प्रूफ करना होगा कि मैं उस समय जड़, पागल या मूर्ख वाली परिस्थिति में था और मैं इस क्राइम को करते वक्त, इस ट्रांजेक्शन को करते वक्त मैं इस चीज़ को समझ नहीं सकता था, मैं उस चीज़ को प्रूफ कर सकता हूँ। अगर वो प्रूफ करता है तो उसको जनरल एक्सेप्शन में ले लिया जाएगा, अगर नहीं करता है तो उसे ऑफेंस के लिए पनिशेबल किया जाएगा। जब वो इस चीज़ को, तो मेन पॉइंट क्या है कि प्रूफ किसे करना होगा, तो प्रूफ उसी व्यक्ति को करना होगा। बर्डन किसके होगा, ए के ऊपर ही वो बर्डन होगा। ठीक है, तो ये बात करते हैं हमारा सेक्शन नंबर 105, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है 105। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि 101 क्या कहता है, 102 क्या कहता है, 103 क्या कहता है, 104 क्या कहता है और 105 क्या कहता है। ठीक है, तो आज का मैं टॉपिक करती हूँ यहीं पे ख़त्म अपना, और कल आएंगे हम इसके अपने लेक्चर 2 के साथ, पार्ट नंबर 3 के लेक्चर 2 चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे कल से 106 से लेके 1014A तक। होपफुली आप लोगों को आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो डिस्कस कर करके, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मेरे साथ बने रह सकते हैं, पूछ सकते हैं, और जल्द मैं इसका रिप्लाई भी आप लोगों को जरूर करूँगी। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।